हाय एवरीवन। मैं सान अंसारी आपका अपने चैनल ऑटोमेशन फीवर में स्वागत करता हूं। आज हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन पे काम करेंगे। क्वेश्चन ये है कि मान लो आपके पास एक एक्सेल की फाइल है, उसमें किसी एक सीट का साइज आपको गेट करना है। तो क्या वीबीए का कोड होगा जो आपको उस पर्टिकुलर सीट का साइज निकाल के दे सके। साइज मतलब कि वो पर्टिकुलर सीट मेमोरी में कितना स्पेस घेर रही है। अब जो ये हमारा क्वेश्चन है ये काफी ट्रिकी है, क्योंकि अगर कोई मुझसे कहे कि किसी फाइल का साइज गेट करना है वीबीए में कैसे करेंगे, तो बहुत आसानी से गेट कर सकते हैं। हमारे पास फाइल सिस्टम के कुछ मेथड है जिसका यूज करके हम किसी भी फाइल का साइज गेट कर सकते हैं कि मेमोरी में कितना साइज वो ले रहा है। बट अगर बात करें एक्सेल फाइल की किसी सीट की, तो ऐसा कोई भी मेथड हमारे पास नहीं है जिससे कि हम वो पर्टिकुलर सीट कितना मेमोरी में स्पेस ले रही है वो निकाल सके। अब ये तो एक प्रॉब्लम हुई। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा वो अभी कुछ देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि इस वीडियो में हम और क्या कवर करेंगे। तो मैंने ना इस क्वेश्चन को थोड़ा और अपनी तरफ से बढ़ा दिया है। सो मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो रिपोर्ट वाली फाइल है, इसमें जितनी भी सीट है सबका साइज मैं निकालूंगा और क्या करूंगा, वो साइज निकाल के एक दूसरी जो मेरी फाइल है जिसमें वीबीए का कोड लिखूंगा, उसमें सीट का नेम लिखेंगे ए कॉलम में और बी कॉलम में वो सीट कितना साइज ले रही है मेमोरी में, वो हम अपडेट कराएंगे। तो जैसे कि रिपोर्ट वाली फाइल में हमारे पास 3 सीट है, तो तीनों सीट के नेम हमें यहाँ पे लिखवाने हैं वीबीए कोड से, और वो सीट कितना साइज ले रही है मेमोरी में वो कॉलम बी में हमें लिखवा देना है। सो चलो वीबी एडिटर ओपन करते हैं और इस इंटरव्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक नया मैक्रो बनाते हैं। मैक्रो का नाम हम गेट सीट साइज रखते हैं। और देखो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि हमारी जो ये एक्सेल वाली रिपोर्ट वाली फाइल है, इसको ओपन करवाना है हमें। तो एक वेरिएबल बना लेंगे हम रिपोर्ट फाइल के नाम से, और इसका डेटा टाइप वर्कबुक रखेंगे। रिपोर्ट फाइल, मैंने इस वेरिएबल का नाम रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल का नाम मैटर नहीं करता है। अब ओपन करवाने के लिए फाइल को हम लिखेंगे सेट रिपोर्ट फाइल इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट ओपन, और हमें जिस फाइल को ओपन करवाना है उसका पूरा पाथ दे देना है। अब देखो ये जो फाइल है, इसके नेम को करता हूं मैं F2 करके कॉपी, और ये फाइल वहीं पर स्टोर है जहां पर मेरी वीबीआई कोड वाली फाइल रखी है। तो इस फोल्डर तक का पाथ मुझे दिस वर्कबुक डॉट पाथ करके मिल जाएगा। अब करंट फोल्डर के अंदर मुझे जाना है, तो मैं एक स्लैश लगाऊंगा, इसके अंदर फाइल है, उस फाइल का नाम दूंगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। और सबसे लास्ट में मैं क्या करूंगा, जब सारा काम हो जाएगा तो ये रिपोर्ट वाली जो मेरी फाइल है जो हमने ओपन की है, इसे क्लोज करूंगा। और क्लोज करते हुए अगर कुछ चेंज हुए हो इस फाइल में, तो उसको मैं सेव नहीं करूंगा, जिसके लिए मैं सेव चेंजेस वाले पैरामीटर की वैल्यू को फॉल्स सेट कर दूंगा। या आप सिंपल सा कह सकते हैं कि सेव चेंजेस इक्वल टू फॉल्स लिख दूंगा, जिससे कि हमारा वीबीआई कोड उस फाइल को, अगर आपने कोई चेंज किया है तो उस चेंज को सेव नहीं करेगा, ऐसे ही क्लोज कर देगा। रिपोर्ट वाली फाइल हमने ओपन कर ली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि उस फाइल के अंदर जितनी भी सीट है एक एक करके हमें गेट करनी है, क्योंकि एक एक करके उनका साइज हमें निकालना है। तो हमें ना एक लूप चलाना पड़ेगा, फॉर ईच लूप। उसके लिए एक वेरिएबल हमें चाहिए होगा। तो एसएच नाम से एक वर्कशीट टाइप का मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, और फॉर ईच लूप लगा लेते हैं। फॉर ईच एसएच इन हमारी जो रिपोर्ट फाइल है, इसके अंदर जितनी भी वर्कशीट्स है, इस पे हमें ये लूप चलाना है, और नेक्स्ट एसएच लिख के इस लूप को मैं आसानी से कर सकता हूँ बंद। देखो हमने फाइल ओपन कर ली, लूप वूप सब लगा लिया, पर मेन प्रॉब्लम अब भी यही आने वाली है कि किसी सीट का साइज हम डायरेक्टली गेट नहीं कर सकते।
तो अब हम यहाँ पर एक जुगाड़ लगाएंगे। हम ये करेंगे कि जिस सीट का साइज हमें निकालना है, उसको एक नई एक्सेल की फाइल में हम कॉपी करा लेंगे और अब जो नई एक्सेल की फाइल होगी उसमें सिर्फ एक ही सीट होगी। तो हम उस फाइल को सेव कराएंगे और क्योंकि फाइल का साइज तो हम निकाल सकते हैं, तो उस फाइल का साइज निकाल लेंगे। अब जो उस फाइल का साइज होगा, वही साइज होगा आपकी उस पर्टिकुलर सीट का, क्योंकि उस फाइल में वो एक ही सिंगल सीट होगी। तो थ्योरेटिकली तो हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, पर इसका कोड तो हमें लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं। हमें एक न्यू एक्सेल की फाइल में कॉपी कराना है सीट को। तो हम क्या करते हैं, न्यू फाइल के नाम से एक वर्कबुक टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और लूप के अंदर एक नई फाइल हम क्रिएट करवाते हैं एक्सेल की। उसके लिए लिखते हैं सेट न्यू फाइल इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट एड। अब जो ये हमारी सीट है, इसको कॉपी कराते हैं हम। और कॉपी हमें किस में कराना है, जो ये हमारी न्यू फाइल है, इसकी पहली सीट से पहले हम इस सीट को कॉपी करा लेंगे और फिर जो हमारी नई एक्सेल की फाइल रहेगी उसको सेव करा लेते हैं हम। तो सेव कराने के लिए ना एक फोल्डर बना देता हूं मैं सीट्स नाम से। इस फोल्डर के अंदर हम सेव कराएंगे उस नई फाइल को। तो हम यहां पर लिखेंगे न्यू फाइल डॉट सेव एज। हमारा जो करंट फोल्डर है उसका पाथ हम दिस वर्कबुक डॉट पाथ से गेट कर लेंगे। इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए एक स्लैश लगाएंगे, अपना नया फोल्डर जो हमने बनाया है उसका नाम देंगे और उसके बाद हम जो फाइल सेव कराते हैं उसी नाम से करा लेते हैं जिस नाम से सीट है। सो सीट का नाम गेट करने के लिए हम ss.name लिख सकते हैं और फिर हम दे देंगे फाइल की एक्सटेंशन जो कि हम एक्सेल SX रखेंगे। फाइल जब हमारी सेव हो जाएगी उसके बाद इसको हम क्लोज करा देंगे। उसके लिए न्यू फाइल डॉट क्लोज हम लिख देंगे। और एक काम करते हैं, आगे कोड लिखने से पहले इतने ही कोड को हम रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ये एक छोटी सी आपको स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करके एक ब्रेक पॉइंट ऐड करता हूँ जिससे मेरा कोड ना यहीं तक एग्जीक्यूट हो। ओके, और मैं करता हूँ रन अपने कोड को। देखो मेरा कोड रन हुआ और सीट्स वाले फोल्डर में हम जाएं तो एक फाइल यहाँ पर हमारी सेव हो गई है और इसको ओपन करके देखते हैं। तो अभी ना देखो इसमें दो सीट है। एक तो पहली सीट है जो कॉपी होके हमारी रिपोर्ट वाली फाइल से आई है और एक बाय डिफॉल्ट इसने जब हमने क्रिएट की थी इस फाइल को तो ऐड कर दिया है इसने। सो अब मुझे जो साइज चाहिए वो सिर्फ इस वाली सीट का चाहिए। तो हमारी एक्सेल की फाइल में जो दूसरी सीट होगी उसको मुझे डिलीट कराना होगा। अगर आपकी जो एक्सेल है उसमें एक से ज्यादा सीट ऑटोमेटिकली ऐड हो रही है तो आपको उन सारी को डिलीट करना होगा। मेरे केस में एक ही है जो कि दूसरी सीट है तो मैं उसको डिलीट करा दूंगा। सो क्लोज करने से पहले हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, न्यू फाइल डॉट वर्कशीट्स, सेकंड वाली वर्कशीट इसको डिलीट करना है। ओके, और क्लोज करते हुए जो हमने चेंजेस किए हैं इस फाइल में, जो कि है एक सीट को डिलीट किया है, तो उन चेंजेस को हमें सेव कराना है। और पॉपअप आएगा, अलर्ट आएगा अगर हम डिलीट करेंगे सीट को। वो अलर्ट हम नहीं चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, तो लूप से बाहर एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट को हम फॉल्स कर देंगे और लास्ट में सबसे हम एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट को ट्रू कर देंगे। ठीक, अब एक बार फिर मैं यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट ऐड करता हूँ और इस कोड को रन करता हूँ। रन करने से पहले ना ये जो फाइल है पहले से सेव है इस लोकेशन पे, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ वरना मेरा कोड एरर देगा क्योंकि पहले से ये फाइल सेव है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और फिर ये रिपोर्ट वाली जो एक्सेल है इसको भी बंद कर देता हूँ। कोड को रन करते हैं
हमारा कोड रन हुआ, एक नई फाइल हमारी क्रिएट हुई है और इस फाइल में आप देखो ना एक सिंगल सीट है जो कि हमारी फर्स्ट सीट है रिपोर्ट वाली फाइल की। तो ये कॉपी होके एम्प्लॉय डीबी नाम से एक नई ही फाइल हमने बना दी है। अब इसका साइज हम गेट कर सकते हैं आसानी से। चलो वापस वीबी एडिटर पे आते हैं, मैक्रो को स्टॉप करते हैं और साइज गेट करते हैं सीट का, मतलब कि फाइल का। एक नया वेरिएबल बना लेते हैं फाइल साइज के नाम से। इसका डेटा टाइप लॉन्ग रखते हैं, इस वेरिएबल में फाइल का साइज निकाल के हम स्टोर कराएंगे। और यहां पर हम लिखते हैं फाइल साइज इक्वल टू फाइल सिस्टम, और फाइल सिस्टम में हमें फाइल लेन नाम से एक मेथड मिलेगा जिसमें हम जिस भी फाइल का पाथ पास कर देंगे ये उसका साइज बाइट्स में निकाल के हमें दे देगा। हमें किस फाइल का साइज निकालना है? इस वाली फाइल का। ओके, सो इसका पाथ हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। और क्योंकि ये वैल्यू एक से ज्यादा जगह हमें यूज करनी है तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का और उस वेरिएबल में इस पूरे पाथ को स्टोर हम करा लेंगे। तो मैं फाइल पाथ नाम से एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाता हूं और यहां पर मैं लूप के अंदर इस फाइल के पाथ को सेव करा देता हूं और जहां जहां हमें फाइल का पाथ यूज करना है वहां वहां हम इस वेरिएबल को अब पास कर देंगे। और क्योंकि मुझे फाइल का साइज अब मिल चुका है तो आराम से मैं इस वैल्यू को अपनी सीट में स्टोर करा सकता हूं। तो सीट का नेम और सीट का साइज दोनों में यहां पर लिखवा लेता हूं। अब देखो वैल्यू जो हमें लिखवानी है वो सेकंड रो से लिखवानी है। सो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं r नाम से इंटीजर टाइप का और इसकी वैल्यू लूप से बाहर हम 2 सेट कर देते हैं। और यहाँ पर अगर देखें सीट का जो कोड नेम है वो सीट1 है तो मैं सीट1 डॉट रेंज कॉलम ए में मुझे सीट का नेम लिखवाना है, रो मेरी r नाम के वेरिएबल से मिल रही है तो कॉलम ए में मैं सीट का नेम लिखवा देता हूँ sh डॉट नेम। और मेरा जो कॉलम बी है उसमें हम साइज लिखवा देते हैं फाइल का। अब देखो जो फाइल का साइज है अभी मेरे पास ये बाइट्स में है, इसको मुझे किलोबाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 1024 से और मैं इसको कंकेटिनेट कर देता हूँ केबी स्ट्रिंग से, यूजर को पता चल जाए कि ये जो आउटपुट है वो किलोबाइट में है। सेव करते हैं। और एक और चीज देखो, अगर इस फोल्डर में पहले से कोई सेम नाम से फाइल है और आप दूसरी फाइल सेव करने जाओगे तो एरर आएगी। तो यहाँ पर ना एक हम काम कर सकते हैं, ये एरर ना आए इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर इस नाम से कोई फाइल पहले से है तो इसको डिलीट करा देते हैं। उसके लिए हम एक इफ की कंडीशन लगा लेंगे, इफ dir फाइल पाथ। ये dir जो फंक्शन है ये ना मुझे फाइल का नाम देता है अगर उसे फाइल मिलती है, और अगर कुछ भी नहीं मिलता, फाइल नहीं मिलती उसको, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग लौटाता है। सो अगर ये एम्प्टी स्ट्रिंग ना रिटर्न कर रहा हो तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको फाइल मिल रही होगी। सो अगर फाइल मिलेगी तो उस फाइल को डिलीट करा सकते हैं, जिसके लिए हम लिख सकते हैं फाइल सिस्टम डॉट किल। और किस फाइल को डिलीट करना है उसका हम पाथ यहाँ पर दे देंगे जो कि हमारा फाइल पाथ वेरिएबल में है। अब मैं अपने कोड को रन करता हूँ। ओके, कोड रन हुआ। सीट पर जाके देखते हैं। ओके, मुझे सेल्स डेटा नाम की सीट का नेम और साइज मिल गया। ओके, ये सही काम कर रहा है। हमने एक मिस्टेक कर दी है, हम फॉर ईच लूप का यूज कर रहे हैं और r की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट नहीं किया है तो उसने सेम रो में ही सारी सीट का
नाम और वैल्यू लिख के इसको ओवरराइट कर दिया। तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं r इक्वल टू r+1 लिख के। और देखो जो वैल्यू आ रही है ये ना हम सिर्फ पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ही चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर VBA का फॉर्मेट फंक्शन यूज कर सकता हूँ। तो कर लेता हूँ, VBA डॉट फॉर्मेट लिखूंगा, एक्सप्रेशन हमारा ये होगा और फॉर्मेट क्या रहेगा, हम 0.00 दे सकते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, रन करते हैं मैक्रो को। अब एक्सेल की सीट पे जाके देखें तो देखो हमको एक्सेल की हर सीट का नाम और वो मेमोरी में कितना साइज ले रही है हमें मिल गया है। सो लो हमारा ये इंटरव्यू का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप भी इंटरव्यू के लिए गए हैं और आपसे VBA के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उन पे वीडियो बनाएंगे जिससे दूसरे लोगों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन में मदद मिल सके। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।